जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 बेटा ये मैंने बैलेंसिंग इक्वेशन की एक वीडियो बनाई है। हमारी इक्वेशन है KClO3 यानी पोटेशियम क्लोराइड, और जब हम इसको हीट करते हैं तो वी ऑब्टेन पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन गैस एज अ प्रोडक्ट। इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले आप रिएक्टेंट्स के पोटेशियम क्लोराइड जो है ये हमारा रिएक्टेंट है। आप देखेंगे रिएक्टेंट्स में कौन कौन से एलिमेंट हैं। पोटेशियम आप देखिए कि 1 पोटेशियम का वन एटम है यानी कि 1 मोल है, क्लोरीन भी 1 है और ऑक्सीजन के 3 एटम है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का मैंने 3 लिख दिया। इसी तरह से अगर आप प्रोडक्ट में देखें तो प्रोडक्ट में KCl प्लस O2 यानी पोटेशियम भी 1 है, क्लोरीन भी 1 है और ऑक्सीजन हमारे पास 2 है। अगर हम सिंपली ये करें कि ऑक्सीजन जो हमारे पास 2 है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी ऑक्सीजन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 3 6 हो जाएगा। और यहाँ पर जो ऑक्सीजन 3 है तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर भी हमारे पास ऑक्सीजन 3 2 6 आ जाएगी। ठीक है, हम इसको पूरे कंपाउंड को मल्टीप्लाई करेंगे। हम डायरेक्ट सिर्फ ऑक्सीजन को नहीं कर सकते बल्कि इस पूरे कंपाउंड को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमने पोटेशियम क्लोराइड को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास KCl यानी कि पोटेशियम भी 2 हो गया और क्लोरीन भी 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने पोटेशियम क्लोराइड को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर भी हमारे पास पोटेशियम क्लोराइड जो पोटेशियम 1 था और क्लोरीन 1 था, तो जब हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये पोटेशियम क्लोराइड भी हमारे पास 2 2 आ गया। अगर अब आप नोटिस करें तो देखिए K2 और प्रोडक्ट में भी पोटेशियम 2 है, क्लोरीन 2, प्रोडक्ट में भी आपका क्लोरीन 2 है और ऑक्सीजन 3 2 6, तो प्रोडक्ट में भी आपका ऑक्सीजन 3 2 6 है। सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन है सल्फर प्लस H2SO4 SO2 प्लस H2O। इसमें अगर आप नोटिस करें तो आपके पास सल्फर के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि एक सल्फर और दूसरा H2SO4 का सल्फर, यानी रिएक्टेंट्स में सल्फर के 2 मोल्स हैं। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के हमारे पास रिएक्टेंट में 2 मोल्स हैं और ऑक्सीजन के हमारे पास 4 मॉलिक्यूल्स हैं। प्रोडक्ट में अगर आप नोटिस करें तो सल्फर का 1 मोल है, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं और ऑक्सीजन हमारे पास 2 + 1 3 है। अब आप ये करें कि ऑक्सीजन जो हमारे पास 2 + 1 3 है, तो अगर हम ऑक्सीजन को अभी हमें यानी कि सल्फ़र और ऑक्सीजन ये 2 चीज़ें हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे डिफरेंट है। सल्फ़र हमारे पास अगर हम ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो उस ऑक्सीजन को जो 1 है यानी वाटर के मॉलिक्यूल को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऑक्सीजन जो वाटर के अंदर 1 है वो 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगा। साथ में हमारे पास हाइड्रोजन भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 2 4 हो जाएगा। फिर हम प्रोडक्ट साइड में भी हमें हाइड्रोजन को यानी कि H2SO4 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी हमारे पास हाइड्रोजन 4 हो जाएगा। साथ में हमारे पास क्या होगा, सल्फ़र भी 2 1 2 और + 1 3 हो जाएगा, यानी ये जो सल्फ़र हमारे पास H2SO4 का था ये 2 1 2 और +1 ये जो सल्फ़र था ये हमारे पास ये दोनों मिलकर 3 हो गए। तो यहाँ पर जो सल्फ़र है इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा हमारे पास सल्फ़र भी यहाँ पर 3 आ गया, लेकिन साथ में हमारे पास ऑक्सीजन 3 2 6 हो गया, यानी वो ऑक्सीजन जो 2 था SO2 का वो 3 से मल्टीप्लाई होकर 3 2 6 हो गया। तो अगर हम नोटिस करें तो ऑक्सीजन हमारे पास 3 2 6 + 2 यानी कि 6 + 2 8 ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट साइड पर भी हमारे पास 4 2 8 ऑक्सीजन है, यानी हमारे पास रिएक्टेंट में सल्फ़र 1 और 2 3 सल्फ़र के एटम है, 2 सल्फ़र + 1 3, प्रोडक्ट में भी हमारे पास 3 सल्फ़र है। हाइड्रोजन हमारे पास 2 2 4 है, प्रोडक्ट में भी हमारे पास 2 2 4 है और ऑक्सीजन 4 2 8 है और प्रोडक्ट में भी हमारे पास 3 2 6 + 2 6 + 2 8 ऑक्सीजन है। अब इस बैलेंसिंग इक्वेशन हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं आपको डायरेक्ट मेथड बताती हूँ बैलेंसिंग इक्वेशन का। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें तो ये है C2H2, ये इथाइन मॉलिक्यूल है C2H2 प्लस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबस्शन होती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमें ऑब्टेन होता है। अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बन 2 है, तो अगर मैं यहाँ पर कार्बन को 2 कर देती हूँ
कार्बन को 2 कर देती हूँ यहाँ पर, तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन 2 टू द 4 + 1 5 हो जाता है, और साथ में हमारे पास ऑक्सीजन 5 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है। तो अगर मैं ऑक्सीजन को यहाँ पर 2 कर दूँ, यहाँ पर मैं 2 ऐड कर देती हूँ 2, तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन 2 टू द 4 5 6 हो जाते हैं, लेकिन साथ में हाइड्रोजन भी 2 टू द 4 हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पर इसको 2 कर दूँ, ठीक है, यहाँ पर इसके 2 मॉलिक्यूल्स कर दूँ, लेकिन यहाँ पर 2 करने से हाइड्रोजन तो 2 टू द 4 हो गए, जो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 टू द 4 थे, लेकिन कार्बन भी 2 टू द 4 हो गया। तो यहाँ पर मैंने कार्बन के 2 को रिप्लेस कर दिया, और रिप्लेस करके मैंने यहाँ पर 4 लगा दिया। अब क्या हुआ मेरे पास कि कार्बन 4 हो गए, साथ में अगर आप नोटिस करें तो ऑक्सीजन मेरे पास 4 टू द 8 और +2 ऑक्सीजन के मेरे पास 10 मॉलिक्यूल्स हो गए। ऑक्सीजन मेरे पास यहाँ पर 2 चीज़ें हमारी बैलेंस हो गई हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। 2 टू द 4 कार्बन यहाँ पर 4, हाइड्रोजन 2 टू द 4 और हाइड्रोजन यहाँ पर भी 2 टू द 4, लेकिन साथ में ऑक्सीजन हमारे पास जो है वो बैलेंस नहीं है, वो हमारे पास हो जाएगा 4 टू द 8 +2, यानी ऑक्सीजन के 10 मॉलिक्यूल्स हैं। तो मैं यहाँ पर अगर सिंपली ऑक्सीजन के 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ऑक्सीजन 5 टू द 10 हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट है 4, इसमें अगर आप नोटिस करें तो नाइट्रोजन 2 है, अगर मैं यहाँ पर 2 लगा दूँ, ठीक है, अगर मैं इसको NH3 को के यहाँ पर 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो नाइट्रोजन 2 हो गया, लेकिन साथ में हमारे पास 3 टू द 6 हाइड्रोजन हो गए। तो यहाँ HCl को मैंने 6 लगा दिया, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन साथ में क्लोरीन भी 6 हो गया, तो मैंने यहाँ पर 2 क्लोरीन है, इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 3 टू द 6 क्लोरीन हो गए। तो ये मेरी इक्वेशन बैलेंस हो गई है। अब आप इसी तरह से डायरेक्ट भी बैलेंस कर सकते हैं, और इस तरह से आप इसको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ भी, अगर आप इनिशियली मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इस तरह से बैलेंस करें। लेकिन आपकी फाइनली जब आप इक्वेशन लिखें तो आप एक दफ़ा चेक कर लें कि आपकी रिएक्टेंट में जितने मॉलिक्यूल्स हैं एलिमेंट्स के, वही उतने ही मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में भी आपके होने चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।